राजस्थान के दिल में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा मंदिर है जो रहस्यों से घिरा हुआ है। यह है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, एक ऐसी जगह जहां आस्था अलौकिक शक्तियों से मिलती है। चमत्कारों की कहानियों और बुरी आत्माओं से मुक्ति के वादे से प्रेरित होकर पूरे भारत से भक्त इस पवित्र स्थान पर आते हैं। हवा उत्सुकता से गूंजती है। अजीबोगरीब घटनाओं और चमत्कारी चंगाई की फुसफुसाहट मंदिर के आंगन में गूंजती है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। उन्हें शक्ति और भक्ति का अवतार माना जाता है। लेकिन ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है। यह उन लोगों के लिए एक शरण स्थली है जो अज्ञात से पीड़ित है। दुष्ट शक्तियों से ग्रस्त लोग, काले जादू के शिकार और अस्पष्ट बीमारियों से पीड़ित लोग इसकी पवित्र दीवारों के भीतर सांत्वना चाहते हैं। मंदिर की प्रसिद्धि इस विश्वास से उपजी है कि भगवान हनुमान, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यहाँ निवास करते हैं। कहा जाता है कि इस दिव्य त्रिमूर्ति के पास बुराई को दूर करने और पीड़ितों को ठीक करने की शक्ति है। यहाँ का वातावरण एक अनदेखी ऊर्जा से भर जाता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो आगंतुकों को आकर्षित और अस्थिर दोनों करती है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की उत्पत्ति किंवदंतियों में डूबी हुई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारियों और भक्तों द्वारा बताई जाती है। एक प्रचलित कहानी सदियों पहले की है, जब यह क्षेत्र घने जंगल हुआ करता था। इस जंगल के अंदर 3 देवता मानव दृष्टि से छिपे हुए थे। कहा जाता है कि एक चरवाहा भगवान हनुमान, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की मूर्तियों पर ठोकर मार गया। वह उनकी दिव्य ऊर्जा की ओर आकर्षित हुआ। उसने उन्हें स्थापित करने के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाने की इच्छा जताई। जैसे जैसे इन शक्तिशाली देवताओं की बात फैली, लोग उनके आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में आने लगे। एक अन्य कथा एक महान ऋषि के बारे में बताती है, जिन्होंने गहन ध्यान के माध्यम से जंगल में दिव्य त्रिमूर्ति की उपस्थिति का पता लगाया। ऋषि ने इस पवित्र स्थल की दुखों को दूर करने की क्षमता को समझते हुए मंदिर की स्थापना की। उन्होंने अलौकिक कष्टों से ग्रस्त लोगों के लिए एक आश्रय बनाने की कोशिश की। चाहे जो भी उत्पत्ति हो, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के आसपास की कहानियां आस्था और लोक कथाओं का ताना बाना बुनती है। ये बालाजी मंदिर की पवित्रता को इसके पूर्व मुख्य पुजारी से जुड़ी कहानियों से और बल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें मंदिर के पीठासीन देवताओं भगवान हनुमान, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था। एक शाम जब पुजारी मंदिर की समापन पूजा कर रहे थे, तो कहा जाता है कि उन्होंने एक गहन आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया। हवा ऊर्जा से भर गई। तीनों देवता दिव्य प्रकाश में नहाए हुए उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उनसे बात की और मंदिर के असली उद्देश्य का खुलासा किया। बल और भक्ति के प्रतीक भगवान हनुमान ने घोषणा की कि वे निर्दोषों की रक्षा और बुराई का नाश करने के लिए मंदिर में रहते हैं। प्रेतों के राजा प्रेतराज सरकार ने न्याय के वितर्क के रूप में अपनी भूमिका की घोषणा की। के उग्र रूप भैरव बाबा ने मरहमाल के रूप में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। उन्होंने बीमारी और दुर्भाग्य से ग्रस्त लोगों की पीड़ा को कम करने की कसम खाई। देवताओं ने पुजारी को अपना संदेश फैलाने का काम सौंपा। उन्होंने उसे दुनिया के साथ मंदिर की शक्ति साझा करने का निर्देश दिया। इस दिव्य मुलाकात से डीपली मूव्ड होकर पुजारी ने अपना जीवन उनकी आज्ञा को पूरा करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने मंदिर के विकास का निरीक्षण किया और उन भक्तों की अथक सेवा की जिन्होंने इसकी पवित्र दीवारों के भीतर शरण ली। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जीवन की लय आस्था के चक्रों से गहराई से जुड़ी हुई है। सप्ताह के कुछ दिन विशेष महत्व रखते हैं, जो देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए आने वाले भक्तों की भीड़ को आकर्षित करते हैं। मंगलवार और शनिवार भगवान हनुमान के लिए शुभ माने जाते हैं। नारंगी और लाल रंग के कपड़े पहने भक्तों का समुद्र देखने को मिलता है। जय बजरंग बली के जयकारों से हवा गूंज उठती है, क्योंकि देवता को लड्डू, नारियल और फूल मालाओं का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पूर्णिमा की रातें मेहंदीपुर बालाजी में एक विशेष आकर्षण रखती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। मंदिर में विशेष पूजा और आरती का आयोजन किया जाता है। भक्त रात को प्रार्थना में बिताते हैं, दिव्य से जुड़ने और मंदिर की रहस्यमय ऊर्जा को अपने चरम पर अनुभव करने की कोशिश करते हैं। भगवान हनुमान के जन्म का जश्न मनाने वाला त्योहार हनुमान जयंती मेहंदीपुर बालाजी में एक भव्य आयोजन है।
मंदिर को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु जुलूस में शामिल होते हैं, भजन गाते हैं और रामायण के छंदों का पाठ करते हैं। भक्ति और भगवान हनुमान के जीवन और शिक्षाओं के हर्षोल्लास से वातावरण विद्युतीय हो जाता है। भाग 5 अलौकिक कथाएं। चमत्कारिक मुलाकातों को याद करते हुए भक्त। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आस्था की एक कसौटी है, जहां आशा और निराशा का मिलन होता है। भक्तों के बीच अनगिनत कहानियां प्रचलित हैं, जो चमत्कारी मुलाकातों और अलौकिक हस्तक्षेप की कहानियां कहती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां मंदिर के रहस्य को बढ़ाती हैं और दिव्य त्रिमूर्ति की शक्ति में अटूट विश्वास के प्रमाण के रूप में काम करती हैं। ऐसी ही एक कहानी एक युवती के बारे में बताई जाती है, जिसे एक दुष्ट आत्मा ने पीड़ित किया था। पागलपन की हद तक पहुंच चुके उसके परिवार ने उसे आखिरी उम्मीद के तौर पर मेहंदीपुर बालाजी पहुंचाया। मंदिर में प्रवेश करते ही महिला चिल्लाई और चीखी। उसकी आवाज एक कर्कश गुर्राहट में बदल गई। पुजारियों ने प्राचीन अनुष्ठान किए, मंत्रों का जाप किया ताकि उस आत्मा को एक्सरसाइज किया जा सके। कई दिनों तक गहन प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाने के बाद आत्मा ने आखिरकार अपना कब्जा छोड़ दिया, जिससे महिला कमजोर लेकिन मुक्त हो गई। एक और कहानी एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के चमत्कारी रूप से ठीक होने की है। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वह आदमी आस्था से चिपके हुए मेहंदीपुर बालाजी की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। उसने हफ्तों मंदिर में बिताए, पूजा अर्चना की और पवित्र अनुष्ठानों में भाग लिया। उनके परिवार और डॉक्टरों के आश्चर्य के लिए वह धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य को वापस पाने लगा। उन्होंने अपने ठीक होने का श्रेय मंदिर के देवताओं के दिव्य हस्तक्षेप को दिया। भाग 6 नकाब के पीछे मेहंदीपुर बालाजी के रहस्यों की खोज। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अकठनीय के सामने आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां तर्क और कारण अलौकिक दुनिया से मिलते हैं, जबकि मंदिर की प्रसिद्धि भूत भगाने और आध्यात्मिक उपचार से जुड़ी है। यह जीवन की अनिश्चितताओं के सामने सांत्वना और अर्थ की तलाश करने की मानवीय आवश्यकता की मार्मिक याद दिलाता है। मंदिर का वातावरण निस्संदेह एक अमूर्त ऊर्जा से भरा हुआ है। यह ऊर्जा भक्तों की सामूहिक आस्था से उपजी है या दिव्य की वास्तविक अभिव्यक्ति है, यह बहस का विषय बना हुआ है। स्केप्टिक्स स्पष्ट रूप से अलौकिक घटनाओं को सामूहिक उन्माद या सुझान की शक्ति के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जबकि विश्वासी उन्हें देवताओं की उपस्थिति के अकाट्य प्रमाण के रूप में देखते हैं। व्यक्तिगत विश्वासों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का अपने आगंतुकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन लोगों के लिए जो व्यक्तिगत दुखों से जूझ रहे हैं, चाहे वे शारीरिक बीमारियों, मनोवैज्ञानिक संकट या आध्यात्मिक विद्वेष के रूप में प्रकट हो, मंदिर एक अभयारण्य प्रदान करता है। यह उनके डर का सामना करने, साझा विश्वास में सांत्वना तलाशने और एक उज्जवल कल की संभावना पर विश्वास करने के लिए एक जगह प्रदान करता है। भाग 7 आशा की किरण। आस्था और उपचार की स्थायी शक्ति। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, यह सांत्वना और उपचार चाहने वालों के लिए आशा की किरण है। मंदिर की शक्ति न केवल उसके देवताओं में है, बल्कि उन भक्तों की अटूट आस्था में भी है जो उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां पीड़ितों को आराम मिलता है, खोए हुए लोगों को दिशा मिलती है और हताश लोगों को नई आशा मिलती है। चमत्कारों और भूत भगाने की कहानियां मानवीय भावना के लचीलेपन और अनूठी चुनौतियों से उबरने के लिए विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। उन लोगों के लिए जिन्होंने मंदिर की दीवारों के भीतर अकठनीय को देखा या अनुभव किया है, मेहंदीपुर बालाजी का बहुत महत्व है। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और जहां विश्वास भय पर विजय प्राप्त करता है। चाहे कोई अलौकिक पर विश्वास करता हो या नहीं, मंदिर के वातावरण में व्याप्त शांति और शांति की भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हवा अगरबत्ती और झप की आवाज से भरी हुई है, एक अलौकिक माहौल बनाती है जो आत्मा को शांत करती है। यह एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति अपनी चिंताओं को छोड़ सकता है और खुद को एक उच्च शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर सकता है। भाग 8 परिवेश का अनावरण। मेहंदीपुर बालाजी के पास दर्शनीय स्थल। जहां मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आगंतुकों के लिए मुख्य आकर्षण है,
वहीं आसपास का क्षेत्र राजस्थान की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करता है। प्राचीन अरावली पहाड़ियों के बीच मंदिर का स्थान एक सुरम्य पृष्ठभूमि प्रदान करता है और प्रकृति की सैर और सुंदर ड्राइव के अवसर प्रदान करता है। मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर गंभीर नदी का निर्मल जल है। भक्त अक्सर इसके पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, यह मानते हुए कि इसमें सफाई के गुण हैं। नदी किनारे मंदिर की भागम भाग से राहत पाने के लिए आराम करने और आसपास की शांति में डूबने के लिए एक आदर्श स्थान है। इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के लिए पास के शहर दौसा की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। यह प्राचीन शहर समृद्ध ऐतिहासिक विरासत समेटे हुए है। यह कई जटिल नक्काशीदार मंदिरों, बावड़ियों और महलों का घर है जो बीते युग के स्थापत्य कौशल को प्रदर्शित करते हैं। चांद बावड़ी 3500 से अधिक सीढ़ियों वाली एक शानदार बावड़ी देखने लायक है और प्राचीन भारतीय वास्तुकला की सरलता का प्रमाण है। भाग 9 निष्कर्ष, वह स्थान जहां आस्था भय पर विजय प्राप्त करती है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर रहस्य की अपनी आभा और अलौकिक कहानियों के साथ सांत्वना, उपचार और दिव्य के साथ संबंध चाहने वालों के दिल और दिमाग को मोहित करता रहता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था भय पर विजय प्राप्त करती है, जहां निराशा के सामने आशा पनपती है और जहां अकथनीय हर रोज के साथ जुड़ा होता है। चाहे कोई मेहंदीपुर बालाजी में एक धर्मनिष्ठ आस्तिक के रूप में या एक जिज्ञासु पर्यवेक्षक के रूप में जाता है, मंदिर आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है। ये आस्था की मानवीय आवश्यकता, विश्वास की स्थायी शक्ति और हमारे जीवन पर आध्यात्मिकता के गहन प्रभाव की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। जैसे ही सूरज अरावली की पहाड़ियों पर अस्त होता है, मंदिर की दीवारों पर लंबी परछाई पड़ती है, तो कोई भी इसके भीतर छिपे रहस्यों पर विस्मय और आश्चर्य की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सकता। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर हमेशा एक रहस्य बना रहेगा, एक ऐसी जगह जहां आस्था भय पर विजय प्राप्त करती है और चमत्कार सबसे अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट होते हैं।